झारखंड में एक बार फिर प्रदर्शन की तस्वीर दिखी, जहां केंद्रीय कर्मचारियों का हड़ताल शुरू हो गया। राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत झारखंड में केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी परिसंघ ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। आयकर विभाग कर्मचारी संघ रांची के संयुक्त तत्वाधान में राजभवन के मुख्य द्वार पर हड़ताल शुरू कर दी गई। आयकर विभाग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुजूर ने सभी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों का स्वागत किया है और केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है। बता दें, मांग की गई है कि केंद्र सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही। मामला महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान का है, सरकारी संस्थाओं का बिक्रीकरण और निजीकरण बंद करने का है, प्रतिष्ठानों को चालू करना, रिक्त पदों की बहाली का है और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग भी शामिल है। और इसी को लेकर एक बार फिर यह हड़ताल शुरू हो गई है, जहां भारत में केंद्रीय कर्मचारी 28 और 29 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। बता दें, आयकर विभाग के शाखा सचिव आभास नाथ ने मांगों पर चर्चा करते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को सरकार लागू करे, जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार ने घोषणा की है, और प्रदेश में इनकी मांगों का समाधान किया जाए। और इसी को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आज हमारा 2 दिवसीय हड़ताल है और जो कि पूरे भारत में समस्त मजदूर संघ कर रही है। और यहाँ पर जहाँ आज हम खड़ा देख रहे हैं, ये आयकर कर्मचारी महासंघ द्वारा किया गया हड़ताल है, जो कि और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सहदेव राम जी और हमारे बिहार और झारखंड के अध्यक्ष श्री रूपक प्रसाद जी। और 2 दिन तक यहाँ पर सारा कार्यक्रम, सारा कार्य बाधित रहेगा, क्योंकि हमारी 26 सूत्रीय जो मांगे हैं वो आज से नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल से आज तक रुकी हुई है। जिसमें सबसे प्रमुख मांग ये है कि हर हालत में हमें एनपीएस हटाना है और हमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करना है। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मांग है 156J के तहत बिना किसी नोटिस के 56J के तहत बिना किसी नोटिस के हमारे अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है, उनको कोई बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर इसको बिल्कुल निरस्त कर दिया जाए, यह हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, जिसमें कि प्रमोशंस को और लंबा कर दिया गया है, वैसे ही कर्मचारीगण जो हैं वो बिल्कुल दबे कुचले हुए हैं। उनको पूरे करियर में मुश्किल से 2 या 3 प्रमोशन मिल पाता है और उसको और ज़्यादा कम कर दिया जाएगा तो क्या यहाँ पर हम जिस पोस्ट में ज्वाइन करेंगे उसी पोस्ट में रिटायर हो जाएं। बस यही सिचुएशन आ गई है। उसके खिलाफ हमारी मांग है कि कम से कम हमारे जैसे सभी का होता है, अधिकारियों का होता है, बाकी सब लोगों का होता है। आप नेताओं को देखते हैं कि उनको 5 बार विधायक बने तो 5 बार पेंशन मिल रहा है, हमारे यहाँ 1 पेंशन भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी मांग है कि कम से कम हमारे एक सर्विस टेन्योर में कम से कम 5 प्रमोशन दिया जाए। ठीक सर, धन्यवाद। अपना परिचय बताइए सर। डॉक्टर सहदेव राम, अध्यक्ष केंद्रीय कर्मचारी एवं अधिकारी परिसंघ बिहार एवं झारखंड। अभी जो आभास नाथ जी ने बताया, उसके अलावे क्या आपकी कहना? उसके अलावे सबसे बड़ा चीज़ है कि 18 महीने का डीए एरियर जो सरकार खा रखी है, 1/1/2021 से 30/6/2021 तक 18 महीने का एरियर आज तक भुगतान नहीं किया गया है, जो संवैधानिक अधिकार है कर्मचारियों का। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है सरकारी संस्थानों का निजीकरण, बिक्रीकरण कर रहा है, जिसके कारण लाखों कर्मचारी सड़क पर आ रहे हैं। आपने देखा होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगमीकरण में डाल दिया गया, जिसके कारण 86,000 कर्मचारी सड़क पर उतर गए। उसी तरह से रिक्त पदों की बहाली सरकार नहीं कर रही है। केंद्र में 9 लाख पदों की भर्ती होनी है, खाली है, लेकिन केंद्र सरकार जो है 2014 के बाद से भर्ती नहीं कर रही है। और तीसरा है पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और ये झारखंड सरकार ने भी घोषणा की है पुरानी पेंशन योजना को। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि वही पुरानी पेंशन योजना को लागू करे, ताकि 2004 से कर्मचारी जो यहाँ ज्वाइन किए हैं डिपार्टमेंट में, वे कंट्रीब्यूटरी पेंशन से हटकर पुरानी पेंशन योजना के हकदार बने। ठीक, धन्यवाद। सर अपना परिचय बताइए। मैं रूपक प्रसाद, भारत इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन बिहार एंड झारखंड के अध्यक्ष। ये बताना है सर कि अभी जो सर लोगों ने बात कहा, इसके अलावा अगर और कुछ कहना है तो बताइए। हाँ, इसके अलावा ये है कि हमारा जो हम लोग सर्विस पीरियड में 5 साल का जो प्रमोशन का मुद्दा है, जो कि अभी रिस्ट्रक्चरिंग भी होनी है, रिस्ट्रक्चरिंग पे सरकार उदासीन है, जिस पे रिस्ट्रक्चरिंग पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बैठक नहीं किया जा रहा है। और ये जब तक आप बैठक न करेंगे, जो भी लैकुना है वो पूरा दूर नहीं होंगे।
बैठक जब तक जितना देर करेंगे बैठक उतना देर रिस्ट्रक्चरिंग में लगेगा हम लोग का। एक दूसरी मांग है कि 5 साल का जो हमारा सर्विस पीरियड में प्रमोशन होना चाहिए, वो एक इन लोगों का रिस्ट्रक्चरिंग का एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें सिर्फ अधिकारी लोग ही प्रमोशन पा सकेंगे। हमारे कर्मचारी ग्रुप सी, ग्रुप बी, ये लोग हमारे असिस्टेंट कमिश्नर तक मैक्सिमम जा सकते हैं। वहाँ भी जाने में हमको नहीं लगता है कि बहुत लोग पहुँच पाएंगे। जो टीए से हैं, जो सबसे नीचे कैडर एमटीएस है, टीए है, ये लोग भी अपना, हमको नहीं लगता वो इंस्पेक्टर तक पहुंच पाएंगे। जिस तरह का इन लोगों का अपना जो ये है हमारा सर्विस रूल ये लोग बना रहे हैं या प्रमोशनल रूल जो बना रहे हैं, उसमें सटीक नहीं बैठता है और 5 साल प्रमोशन हमको नहीं लगता है कि मिल पाएगा। इसलिए ये मांग हमारी महत्वपूर्ण मांग है। दूसरा, आजकल एक कोरोना टाइप की बीमारी है, इसी तरह की बीमारियां और भी आ सकती, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है हमारा पूरा विश्व, तो कुछ और बीमारियां आ सकती है। उस बीमारियों के लिए सिर्फ 5 लाख तक का ही सीलिंग है इन लोगों का, जिसको बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव दिया गया है एसोसिएशन की तरफ से, जो कि बहुत ही मान्य है। आप समझ सकते हैं कितनी खर्चा होती है आजकल बीमारियाँ होने के बाद। एनपीएस का मुद्दा, न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप आज बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कर चुके हैं। उसी में से हमारा झारखंड गवर्नमेंट भी है जो इस पे अपना प्रस्ताव ला चुका है पार्लियामेंट अपने संसद में। और एनपीएस को जब हर स्टेट लागू करने जा रहे हैं आज के डेट में, तो अगर हम लोग इनको प्रेशराइज करें और अपना संगठन को मजबूत रखते हुए इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाएं, तो हमको नहीं लगता है कि जब सारा स्टेट एनपीएस को स्क्रैप कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी स्क्रैप करने में किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत तरह का डिसीजन भी आ चुका है कि न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। धन्यवाद। ठीक से, धन्यवाद।